Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I am your English teacher Sayyida Mahnaz, and today's our topic first aid Ibtidai Tibbi Madad, unit number 4. In this chapter we read about how to first aid people. What do you understand by first aid? First aid means emergency medical treatment for somebody who is ill or injured, given before more true medical attention can be obtained. यानी किसी भी इब्तदाई तिब्बी मदद का मतलब हंगामी तिब्बी इलाज है किसी ऐसे शख्स के लिए जो बीमार हो या ज़ख्मी हो, जो कि ज़्यादा मुकम्मल तवज्जो हासिल करने से पहले इसको दिया जाए। यानी मुकम्मल ट्रीटमेंट से पहले फौरी तौर पे जो तिब्बी मदद दी जाती है ताकि उस शख्स की जान को कोई नुकसान ना हो, उस मदद को या पहली मदद को, शुरुआती मदद को फर्स्ट एड कहा जाता है। दिस चैप्टर इज अबाउट फर्स्ट एड. The theme of this chapter is first aid means responding to an emergency situation. इब्तदाई तिब्बी मदद के मायने हैं किसी हंगामी सूरत हाल में रद्द अमल देना। Accidents happen always unexpectedly. हादसात हमेशा गैर मुतवक्का तौर पर होते हैं, but a life can be saved by having a basic knowledge of what to do in emergency and knowing proper first aid procedures. लेकिन हंगामी सूरत हाल में करने के काम का बुनियादी इल्म रखना और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के दुरुस्त तरीक़ों से वाकिफ़ होने से किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। बेसिक ट्रेनिंग इस फर्स्ट एड skills should be taught in schools, in workplaces and in general be learned by all. इब्तदाई तिब्बी इमदाद के हुनर की बुनियादी तरबियत स्कूलों में जाए कार यानी जहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं दी जानी चाहिए और अमूमी सतह पर सबको हासिल करनी चाहिए। As it is mandatory to our modern and stressful life, क्योंकि हमारी जदीद और तनाव भरी ज़िंदगी के लिए ये लाजमी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज सम पॉइंट लाइक इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यूज ऑफ कैन, इज, एम, आर। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है और जुमले के आखिर में ता है, ती है उर्दू में लगाए जाते हैं। ट्रांसलेशन करते वक्त आपने इस चैप्टर में इस टेंस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ है। जितने भी जुमले हैं उनमें ज़्यादातर जुमले प्रेजेंट टेंस के हैं और भी इसमें कैन का इस्तेमाल भी हमें बताया गया है और साथ साथ इज, एम, आर का यूज भी। Here is some glossy words and synonyms. Accessible, easy for anyone to obtain. किसी भी शख्स के लिए हासिल करना आसान हो उससे कहते हैं काबिल रसाई। Adhesive, sticky, gluey, गूंद वाली, चिपचिपी। Antibiotic, a substance which is destroying bacteria, अफूनत कश यानी वो जो कि ऐसी दवाई या ऐसी मलहम जो कि जरासीम को ख़त्म कर दे या फिर उनसे बचाव के लिए हीलिंग प्रोसेस को तेज करे। इन्फेक्शन, द एजेंसी बाय विच डिजीज इज कॉज्ड, अफूनत या जरासीम जर्दी यानी ऐसे बैक्टीरिया की ऐसी एजेंसी जो कि इन्फेक्शन जब होता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो आपकी बड़ी डिजीज़ का कॉज बनते हैं
उसे इन्फेक्शन कहते हैं। ऑइंटमेंट, मेडिकल पेस्ट, ऐसा मलम जो कि इस्तेमाल किया जाता है जख्मों पर। रिंस, वॉश, पानी से साफ करना। ट्वीजर, स्मॉल पेयर पिंसर, यानी ये एक ऐसा आला होता है जो कि कैंची नुमा या मोचने की तरह, जिससे आप कोई छोटे से छोटे ज़र्रात जो कि जख्म में रह गए हो उसे निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर की टाइटल से ही अंदाज़ा है कि इब्तदाई तिब्बी मदद। इस पूरे चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि किस किस हंगामी सूरत में आपको कौन कौन से जो उसूल या कौन सी ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर एक्सीडेंट हो या कोई हल्की स्क्रैच हो तो आपको क्या करना चाहिए, ब्लीडिंग हो तो क्या करना चाहिए, और फिर साथ साथ एंटीबायोटिक कब यूज़ करते हैं, अपने ज़ख्म को ढांपना क्यों ज़रूरी है, और फिर पट्टी का तब्दील करना किस लिए ज़रूरी है, और फिर अपने किस किस सूरत हाल में अपने ज़ख्मों की तरफ आप मुतवज्जा रहें, ये बताया गया है इस चैप्टर में। साथ साथ हम फर्स्ट एड किट के बारे में पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट एड जो इब्तदाई तिब्बी मदद का जो बॉक्स होता है उसमें जो भी बुनियादी तौर पर, फौरी तौर पर मदद करने वाले या आसानी पैदा करने वाले जो टूल्स, जो बुक और जो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो जिसका इस्तेमाल अमूमन लोगों को आना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है हम हंगामी सूरत हाल में अपने घरों में भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू ट्रांसलेट, here is some other words which I found difficult in your chapter, like hurt, zakhmi, unwell, बीमार, injured, जख्मी, temporary, आर्जी, immediate, फौरी तौर पर, assistance, मदद, comprising, मुश्तमिल। यहाँ पर मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे और उनके मीनिंग चैप्टर के अकॉर्डिंग, यानी उनकी इस्तिलाही मानी, जो इशारती मानी चैप्टर में इस्तेमाल किए गए हैं वो लिखे हैं। बाज़ औक़ात इशारती मानी मुख्तलिफ होते हैं। कोनोटेशन और डेनोटेशन के बारे में आपको पहले भी बताया गया है। एक होता है लिटरल मीनिंग और एक होता है इशारती मानी। टेक्निक्स, तकनीकें, क्रिटिकल, नाजुक, विक्टिम, शिकार या जख्मी, एडमिनिस्टर, इंतज़ाम करना, मिनिमल, कम अज़ कम, इक्विपमेंट, साजो सामान, माइनर, मामूली या छोटा, एसेंशियल, बहुत ज़रूरी, टैकल, निपटना या सामना करना, स्क्रैप्स, रगड़े, कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ, एलिवेट, रुख ऊपर करना या भरपाई, डिसलॉज, बहाव, उखड़ना, रिज्यूम, जारी हो जाना, इरिटेट, उलझन या सोजिश, डेब्रीज, रेजे, छोटे छोटे ज़र्रात जो जख्म में रह जाएं उन्हें डेब्रीज बोलते हैं, जिसके लिए ट्वीज़र्स यूज़ की जाती हैं ताकि अक्सर रोड पर गिर जाने से, कई रोड पे ऐसी गंदगी या गलाजत, कुछ ऐसी चीज़ें माइनर सी ज़र्रात की सूरत में ज़ख्म में शामिल हो जाती हैं जो कि बाद में हमारे जिस्म में इन्फेक्शन का बायस बन जाती हैं। इसलिए उनको रिमूव करने के लिए, इन डेब्रीज को रिमूव करने के लिए हम ट्वीज़र्स यूज़ करते हैं। नाउ वी स्टार्ट translation. The first paragraph, we all need help at time in our lives. Sometimes we may have accidents and may get hurt. Hurt means
जख्म लग जाना या तकलीफ पाना। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में किसी वक्त हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स एंड वी मे गेट हर्ट। बाज़ औक़ात हम हादसा के शिकार हो सकते हैं और ज़ख्मी हो सकते हैं। वी आर इंजर्ड एंड सडनली बिकम अनवेल। जब हम अचानक से ज़ख्मी होते हैं या बीमार हो जाते हैं, वी नीड समवन टू हेल्प अस, समवन हु नोज व्हाट टू डू। हमें ज़रूरत होती है कोई ऐसी हमारी मदद करे या ऐसे मददगार की, जो कोई ऐसा शख्स जो जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ द टेम्परेरी, ये आर्जी मदद होती है, एंड इमीडिएट हेल्प, और फौरी मदद होती है। दिस टाइमली असिस्टेंस कंप्राइजिंग, ये आर्जी मदद मुश्तमिल होती है सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा तिब्बी तकनीकों पर, इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम्स एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग। मुतासरा लोगों के लिए निहायत अहम होती है और अक्सर जान बचाने का सबब होती है। एनी ले पर्सन, कोई भी आम आदमी, कैन बी ट्रेन टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने की तरबियत दी जा सकती है। द फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट। ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम अज़ कम लवाजमात इस्तेमाल करते हुए फराहम की जा सकती हैं। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। ये इब्तदाई तिब्बी मदद का इल्म जख्मों का इलाज करने से लेकर एक बेहोश मुतासरा शख्स को संभालने तक मुहित होता है। कट्स एंड स्क्रैप्स, जख्म या छोटे कट और रगड़े। Now we going to read about some accidents in our lives and how to treat them and how to first aid them. In second paragraph, handling minor accident at home on the road develops a sense of crisis management. घर पर या सड़क पर छोटे मोटे हादसा को संभालना बहरान के दौरान इंतज़ाम व इंतज़ाम का शऊर पैदा करता है। जैसे कि हम फौरी तौर पे घर में भी कोई अचानक कट लग जाता है तो फौरी तौर पर अपने हाथ को दबा लेते हैं। हम घर में भी और अक्सर रोड पर भी इन सब हादसात का रोज़ाना कहीं ना कहीं सामना ज़रूर करते हैं। दिस मे पीपल prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence। ये लोगों को गैर मुतवक्के हंगामी हालात के साथ भरपूर एतमाद के साथ सामना करने के लिए तैयार कर सकता है। minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room। छोटे मोटे जख्म और खराशों को अमूमन एमरजेंसी रूम में ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी हॉस्पिटल में एमरजेंसी के तौर पर ले जाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। येट प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस। ताहम अफूनत और दीगर पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब निगहदाश्त नहायत अहमियत की हामिल है। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। दरअसल ऐसे रहनुमा उसूल आपको बहरान से निपटने और सबको देखभाल करने में मदद दे सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि खून अगर तेज़ बहाव हो खून का तो उसको खून को कैसे रोका जाए, क्लीन दवाओं
और किस तरह अपने ज़ख्म को साफ़ किया जाए। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक का लगाना, इस्तेमाल करना और ज़ख्म को ढांप कर रखना, और फिर पट्टी का बार बार बदलना और अपने ज़ख्म को रोज़ बरोज़ यके बाद दीगरे देखते रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड स्टॉप द ब्लीडिंग, खून को रोकना। Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. छोटे जख्म और खराशें अमूमन खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। इससे जो खून निकलता है वो अमूमन खुद ब खुद बंद हो जाता है। इफ़ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज, अगर ऐसा नहीं होता तो एक साफ कपड़ा या पट्टी लेकर नरमी से उन पर दबाव डालिए। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। दबाव को 20 से 30 सेकंड तक मुसलसल बरकरार रखिए। एंड इफ पॉसिबल एलिवेट द वाउंड, और मुमकिन हो सके तो इसका रुख ऊपर की तरफ रखिए। दिस में डोंट कीप चेकिंग टू सी, बार बार इसे मत देखें। इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, अगर तो खून रुक गया होगा। दिस में डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट दैट इज फॉर्मिंग, ये तबाह कर सकता है या उखेड़ सकता है या ख़त्म कर सकता है उस क्लॉट को, उस लोथड़े को जो कि खून के रोकने के लिए बनता है या उसके बहाव को रोकने के लिए बनता है। एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और अगर ये उखड़ गया या ये क्लॉट प्रॉपर फॉर्म ना हो सका, ना बन सका, तो खून का दोबारा जारी हो जाना मुमकिन हो सकता है। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स और कंटिन्यूज फॉलोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, सीक मेडिकल असिस्टेंस, अगर मुसलसल दबाव के बाद भी खून फूटता है या बहना जारी रखता है तो तिब्बी इमदाद तलब कीजिए, यानी हॉस्पिटल जाना फिर ज़रूरी हो जाता है, फिर अपनी तिब्बी मदद हासिल करना लाजिम है। क्लीन द वाउंड, ज़ख्म को साफ करना। रिंस आउट द वाउंड विद क्लियर वाटर, अपने ज़ख्म को साफ पानी के साथ धो लीजिए। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड यूज सोप एंड वॉश क्लॉथ, ज़ख्म के इर्द गिर्द का हिस्सा साफ करने के लिए साबुन और साफ कपड़ा इस्तेमाल कीजिए। यूज सोप बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, साबुन सोजिश का बाइस बन सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट द एक्चुअल वाउंड, तो ज़ख्म की असल जगह से इसको दूर रखिए। इफ़ डर्ट और डेब्रीज रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, अगर धोने के बाद भी कुछ रेज़े ज़ख्म में मौजूद हैं या रह गए हैं, यूज ट्वीज़र्स क्लीन विद अल्कोहल टू रिमूव दी पार्टिकल्स। अगर रेज़े फिर भी बाकी रह जाएं तो ज़ख्मों को, ज़र्रों को निकालने के लिए अल्कोहल शुदा या अल्कोहल से साफ़ किया हुआ ट्वीज़र यानी मोचना या चिमटी लेकर उन ज़र्रात को उसमें से निकालें। सी योर डॉक्टर थोरो क्लीनिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस। अगर रेज़े फिर भी बाकी रह जाएं तो अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि मुकम्मल सफाई, अफूनत और तशन्नुज का ख़तरा कम हो जाए। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक लगाना। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, ज़ख्म को साफ करने के बाद apply a thin layer of an antibiotic cream on ointment to help keep the surface moist. ज़ख्म को साफ करने के बाद सतह को नम आलूदा रखने में मदद देने के लिए एंटीबायोटिक क्रीम
या मरहम की हल्की सी तह लगा दीजिए। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर। ये मसनूआत ज़ख़म को तेज़ी से मुंतमिल नहीं करती, बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। लेकिन ये कुदरती जिस्म के जो अंदर अमल ज़ख़म को भरने का अमल होता है उसे तेज़ करने में मदद दे सकती हैं। यानी ये मलम, ये जितनी एंटीबायोटिक्स होती हैं ये यूजुअली ज़ख़म को हील नहीं करती, बल्कि हील करने में जो हमें नेचुरल क़ुव्वत मुदाफ़त या हीलिंग प्रोसेस ज़ख़म को भरपाई करने के लिए जो हमारा बॉडी का प्रोसेस जो अमल है उसको फास्टर करते हैं। Certain ingredients in some ointment can cause a mild rash in some people. बाज़ मरहमों में शामिल अज्जा लोगों के लिए हल्की सी खराश का सबब या खारिश का सबब बन सकते हैं। If a rash appears, stop using the ointment. अगर आपको खारिश हो या कोई खराश नमूदार हो तो इनका इस्तेमाल बंद कर दीजिए। कवर द वाउंड, अपने ज़ख़म को ढांप के रखिए। बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट। पट्टियाँ ज़ख़म को साफ रखने और मुज़र जरासीम को बाहर रखने में मदद दे सकती हैं। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड एनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, जब ज़ख़म इस हद तक भर जाए कि अफूनत का इम्कान ना रहे या इन्फेक्शन का इम्कान ना रहे तो हवा उसे तो आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड एनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग। तो उसको खुला छोड़ दें ताकि हवा की मदद से इसकी भरपाई और तेज़ हो जाएगी। चेंज द ड्रेसिंग at least daily or whenever it becomes wet or dirty. रोज़ाना पट्टी तब्दील करें और जितना हो सके अगर it becomes wet or dirty या फिर ये नम हो जाए या गंदी हो जाए तो इसे तब्दील करें। If you are allergic to the adhesive कहते हैं चिपचिपी गूंद वाली, यूज इन मोस्ट बैंडेजेस, अगर आपको चिपचिपी या गूंद वाली पट्टियों से एलर्जी है तो स्विच टू एडेसिव फ्री ड्रेसिंग और स्टेराइल गॉज हेल्ड इन प्लेस विथ पेपर टेप, गॉज रोल और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेजेस। पाक पट्टियाँ या जरासीम से जो पाक बारीक पट्टियाँ इस्तेमाल कीजिए जिसे कागजी टेप, बारीक पट्टी या ढीली इलास्टिक पट्टी की मदद से जमाया गया हो या किसी प्लास्टिक की मदद से उसको टिकाया जा सके, वो वाली पट्टियाँ इस्तेमाल करें। दे सप्लाइज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज, ये अदविया की दुकान से अमूमन दस्तयाब हो जाती हैं। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से रुजू करें। इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर ज़ख़म नहीं भर रहा और यू नोटिस एनी रेडनेस या आपने कोई सुर्खी और इंक्रीजिंग पेन, दर्द में इजाफा, ड्रेनेज खून का बहाव या वार्मथ और स्वेलिंग और गरमाइश या फिर सोजिश महसूस करें तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। Okay students, now we start to learn about the kit's first aid kit, which things are found
in this kit, first of all, first aid book, band-aids, elastic bandages, gauze and adhesive tape, antiseptic wipes and cotton wool, safety pins and tweezers, scissors, gloves, calamine lotion, clinical thermometer and tablets. Every office, factory, home and school should have an accessible first aid box with the following recommended basic contents. हर दफ्तर, कारखाने, घर और स्कूल में काबिल रसाई इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बक्स मंदरजा झैल बुनियादी अज्जा के साथ मौजूद होना चाहिए। फ़र्स्ट एड बुक आपको जैसे इसके नाम से अंदाज़ा होगा, फ़र्स्ट एड बुक मतलब ऐसी यानी जिसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया गया हो कि किन हालात में कौन से बुनियादी मसाइल से निपटने के लिए कौन से जो है तिब्बी मदद पहले दी जाए। जैसे कि कट लग जाए तो पहले उस कट को ब्लीडिंग को रोके, और बाज़ का ऐसा होता है कि अचानक किसी का सांस रुक जाए तो किस तरह उसको सांस बहाल करना चाहिए। ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट जो तिब्बी मदद दी जाती है फ़र्स्ट एड बुक में इस सब के बारे में लिखा होता कि जो इजी होता है वो सबसे पहले वो तिब्बी दीगर सूरत हाल में मंदरजा झैल आप इसको मदद दे सकते हैं। बैंडेड्स ऐसी प्लास्टर या छोटे मोटे कट्स और जो स्क्रैप्स होते हैं उनके ऊपर आप मुख्तलिफ शेप में ये मिलते हैं। इन बैंडेड्स में चौरस भी होते हैं, ये गोल भी होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू योर कट यानी आपके ज़ख़म के मुताबिक ये बने होते हैं। ये बैंडेजेस आप उनको उनके मुताबिक किस तरह अप्लाई करेंगे। अगर ज़ख़म गोल है तो उसको गोल बैंडेड लगाएं। इलास्टिक बैंडेजेस यानी ये ऐसे होते हैं जैसे जॉइंट्स पे लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं यूजुअली, और इसीलिए ये इतनी इलास्टिक यानी इनमें लचकदार होती है ये पट्टियाँ, और ताकि जॉइंट जो हैं वो उनके ऊपर इन्हें लगाना या इनके अंदर इनके ऊपर चढ़ाना बहुत आसान हो सके और ये ईज़िली लचक इनमें होती है, ईज़िली हरकत कर सके। गॉज एंड एडहेसिव टेप ये ऐसे रोल होते हैं कि बाज़ औक़ात ये ऐसी पट्टियाँ होती हैं, अगर खून का बहाव बहुत तेज़ हो तो ये मोटे रोल की तरह होते हैं जिनमें काफ़ी सारी यानी कॉटन मौजूद होती है और उसमें एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन मौजूद होती है जो कि खून को रोकने में भी मदद देती है, और खून का बहाव तेज़ हो तो उनको फौरी तौर पे बार बार अगर खून तेज़ हो और छोटी पट्टी लगा दी जाए तो बार बार पट्टी बदलनी पड़ती है, इसलिए इन टेपों का इस्तेमाल किया जाता है। ये मोटी होती हैं और ज़्यादा खून जज्ब कर लेती हैं। एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैब्स यानी ये अल्कोहल में डूबे होते हैं ताकि एंटीबायोटिक अल्कोहल ऑलरेडी यानी स्वैब ऐसे भीगे हुए रुमाल या कॉटन स्वैब बाजू का यानी कॉटन को उसमें भिगोया होता है, और इस तरह के वाइप्स होते हैं जिससे ज़ख़म को साफ़ किया जाता है या ज़ख़म के ऊपर अप्लाई किया जाता है। सेफ्टी पिन्स पट्टियों को बांधने के लिए, और ट्वीज़र्स यानी वो चिमटियाँ होती हैं जो कि मुख्तलिफ ज़र्रात रोड एक्सीडेंट में या कांच के लग जाने में जो जिस्म में या गोश्त में या ज़ख़म में रह जाएं तो उन्हें निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सीज़र्स, कैंची का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है डॉक्टर्स के लिए भी, और हम लोगों के लिए फौरी किट हर किट में कैंची ज़रूर होती है ताकि बैंडेजेस को जितनी यूज़ किया जा सके कटिंग की जा सके। फिर ग्लव्स एक हाथ से दूसरे हाथ तक यानी दूसरी जरासीम ना लग सके इसलिए ग्लव्स चढ़ाकर और फिर ज़ख्मी को उसकी फ़र्स्ट एड दी जाए। कैलामाइन लोशन, ये लोशन भी मौजूद होते हैं ताकि
अगर कोई फौरी तौर पे कोई डंक यानी कोई किसी कीड़े ने काटा है या कोई इस तरह का ज़ख़म है तो उसके ऊपर फौरी तौर पे लगाने के लिए तो ना उस पर पट्टी की जा सकती है, ना ही कोई और बैंडेज लगाई जा सकती है। तो ऐसे लोशन इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो एंटीसेप्टिक हों और उनका जहर असर ना करे और छाले ना बने। बाद का जल जाने की सूरत में ऐसी लोशन मौजूद होते हैं जो कि फौरी तौर पर तिब्बी मदद के तौर पर लगाए जाते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर, बुखार को चेक करने के लिए भी ये थर्मामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इससे चेक किया जाए कि टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना है। टैबलेट्स, मुख्तलिफ टैबलेट्स जैसे पैरासीटामोल वगैरह जिनमें बुखार, दर्द के लिए फौरी तौर पर ये मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। ये तो वो किट की में मौजूद चीज़ें थी जिनका इस्तेमाल बहुत आसान भी है और ईजी भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू मे एबल टू फर्स्ट एड टू अदर्स if you face any difficulty or any accident. Thank you, students.